हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। बात करेंगे आज हम ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रोक वेयर ड्यू टू रप्चर ऑफ एनी वेसल ब्रेन के अंदर एक क्लॉट बन जाता है। इट कैन बी ए स्मॉल क्लॉट एंड इट कैन बी ए लार्ज क्लॉट। इसके सिम्टम्स क्या है? सो जनरली जो ब्रेन हेमरेज की जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो हेडेक होता है। हेडेक जो कि बढ़ता चला जाता है। हेडेक इज एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग। उसके अलावा कन्फ्यूजन होना, एफेजिया हो जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाना, कोलैप्स हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सारे लक्षण ब्रेन हेमरेज के हैं। अगर इनमें से किसी भी लक्षण आपको पाए जाते हैं, आपके रिलेटिव में पाए जाते हैं, तो तुरंत एक न्यूरोसर्जरी वाले हॉस्पिटल में आप पहुँचें। सो व्हाट वी डू देयर, फर्स्ट हम लोग ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मैनेज करने के बाद हम जांच लगाते हैं कि ब्रेन हेमरेज ब्रेन के कौन से हिस्से में हुआ है। CT स्कैन, MRI कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं और उसका कारण क्या है। अमूमन ज़्यादातर जो ब्रेन हेमरेज के कारण होते हैं वो चोट लगने की वजह से होता है। किसी भी तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी छत से या ऊंचाई से गिर जाना। देन द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपरटेंशन। Uncontrolled hypertension is a very dangerous thing. It can lead to brain hemorrhage. Then due to rupture of the abnormal vessels like aneurysm, AV malformation, ये सारे कारण भी ब्रेन हेमरेज के होते हैं। और देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट, एल्डरली पेशेंट, जो कि किसी भी कंडीशन की वजह से ब्लड थिनर टैबलेट ले रहे होते हैं, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ब्रेन हेमरेज के। तो ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज के केस जो कि छोटे ब्रेन हेमरेज होते हैं, जहाँ पर पेशेंट बेहोश नहीं होता है, हम लोग मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके एंड द एप्रोप्रिएट मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। इन द सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट जहाँ पर जो ब्लड क्लॉट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जो ब्लड क्लॉट होता है वो नॉर्मल ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है, यहाँ पे पेशेंट बेहोश होता है एंड ऑन CT स्कैन और MRI देयर इज अ मास इफेक्ट। तो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है।